हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। धर्म स्टडी गाइड की क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमने आपको पढ़ा था समास पूरा करा दिया था और आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? संज्ञा। चलिए देखते हैं दोस्तों संज्ञा क्या होती है। देखिए संज्ञा का पहले तो एक शब्द संज्ञा है, इसका संधि विच्छेद देख लिए। सम धन ज्ञा होता, सम धन ज्ञा होता। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम या पहचान। संज्ञा का अर्थ होता है नाम या पहचान, ठीक। फिर संसार की अगर परिभाषा आपसे आपने तो पढ़ा होगा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन संसार की समस्त वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा। संसार की समस्त वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की होती है। अब प्रकार या भेद, इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताए, तो आप 3 बताएंगे। कौन कौन से? कौन बताएंगे? 3 बताएंगे, ठीक। आगे बताते हैं कौन कौन से। फिर अर्थ के आधार पर कितने हैं? अर्थ के आधार पर 5 हैं, और नॉर्मल अगर पूछा जाए तब भी आप 5 बताएंगे, ठीक। अब देखिए कौन कौन से 5 संज्ञा होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। याद कर लेना, कभी कभी ये नंबर भी पूछ लेता है। चारों ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी संज्ञा नहीं है, या ये पूछेगा 4 दे देगा 3 नहीं होंगी, तो उसमें ये पूछेगा कि कौन सी संज्ञा है, ठीक। समझ गए? चलिए हम पहला बताते हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिससे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों का नाम हो, देश का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, त्योहारों का नाम हो, दिन, महीनों तथा शहरों के नाम हो, तो वहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जाति में से आप समझते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? सॉरी, जो संज्ञा किसी जाति को बोध कराती है, तो समझ गया? जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है नदी, नदी में सारी नदियाँ आ जाएंगी। पर्वत में आ जाएंगी सारी नदियाँ, पर्वत आ जाएंगे। फिर लड़का, फिर घर, फिर पेड़, ये पूरी एक जाति का, पूरे एक जाति विशेष का क्या बोध कराती है शब्द, ठीक। अब आया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होती है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के, ये उसमें हो गया था, थोड़ा ध्यान रखिए। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। समूह का बोध, जैसे उदाहरण है परिवार एक समूह है। संघ, सेना, दल, ढेर, श्रृंखला, पुंज आदि, ये सब क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक। अब आ जाए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं को बोध होता है कि ये नापने वाली है, तोलने वाली है, तो उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। 1 मिनट। अब जैसे देखिए लोहा है, सोना है, चांदी है, घी है, दूध, दही, तेल आदि, ठीक। ये हमारे क्या होंगे? सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए, ठीक। अब अंतिम संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स होता है भावना।